गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स 12 का फिर से नया टॉपिक चार्जेस या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस चालू करेंगे। कुछ रीज़न के चक्कर में 2-3 क्लास अपलोड नहीं हो पाई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी आज से कंटिन्यू फिर करेंगे ना। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट करना था मुझे कि होली के एक दिन बाद मतलब मंडे ट्यूसडे से हमारे केमिस्ट्री के भी क्लासेस अपलोड होने चालू हो जाएंगे, तो आप उन क्लासेस को भी रेगुलर देखें क्योंकि वे सीक्वेंस वाइज रहेंगे वो क्लासेस भी ना। ठीक, चलो। मेरे हिसाब से रिकैप करना उतना जरूरी नहीं है अभी ना, तो आप पिछले वीडियो को देख के रिकैप कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक को आगे ले लेता हूँ ना। 2 सेकंड। चलो ठीक है, तो मैं चाहूंगा इस साल आप थोड़ा जोर लगा के पढ़ें क्योंकि वीडियो भी अपलोडेड है। खासकर मेरे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी अपलोडेड होते जा रहे हैं, इसके अलावा क्लासेस भी हम दे रहे हैं, और तो ध्यान से पढ़िए ना। ठीक, चलो। टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हिंदी में बोलते हैं इसे आवेश के गुण देखेंगे। इसके अलावा हमको ये सब पता हो चुका है कि अगर मेरे पास एक सब्सटेंस, एक ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसे चार्ज करना है तो मुझे चार्जिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। ये चार्ज हो गया है, पता तब चलेगा जब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी आ जाएगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला। जब ये न्यूट्रल वाले या फिर अपने अपोजिट पोल को क्या करें, अट्रैक्ट करें, तब मैं बोलूंगा इसमें चार्ज वाला प्रॉपर्टी आ गया। इस प्रॉपर्टी आने के बाद, ये गुण आने के बाद उसके गुण देखेंगे और क्या क्या गुण आ रहे हैं, आवेश के और क्या क्या गुण, उसके और क्या क्या प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मेनली 3 प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण, फिर आवेश का संरक्षण लिख लो ज्यादा अच्छा, आवेश का संरक्षण, ये पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। फेमस टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में ऐसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण नया नया वर्ड लग रहा होगा, आएगा समझ में, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे ना। थर्ड नंबर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हिंदी में ऐसा बोल सकते हो चार्ज का एडिशन, चार्ज का जुड़ना, फिर आवेशों का जुड़ना लिख सकते हैं। ये 3 टॉपिक है, आवेशों का जुड़ना। आज ये 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लासेस चले क्योंकि लगभग बहुत सारे पोर्शन कवर करने हैं ना अभी। ठीक, पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है इन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर मेरे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय है तो प्रेजेंट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे उनका अगर मैं अलजेब्रिक सम करूं, समझ में आ गया बात। देखो आइसोलेटेड सिस्टम अगर देखा जाए तो आप 11th के थर्मोडायनेमिक में टॉपिक पढ़ के आए होंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिससे एनर्जी और हीट का, याद है, ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। हीट और एनर्जी का, ऊष्मा और ऊर्जा का आना जाना पॉसिबल नहीं होता। एक तरीके से एग्जांपल पढ़ते थे हम थर्मस, याद है आपको। वैसे एक आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मैं कुछ चार्जेस को छोड़ दिया, चार्जेस को रखा गया है, तो उनका अलजेब्रिक सम, या फिर देखा जाए तो अगर थोड़ा सा देखेंगे तो उनका एक एडिशन अगर मैं करूंगा तो वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमेशा उसका वैल्यू क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चर मतलब अचर रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। इन अ आइसोलेटेड सिस्टम प्रेजेंट द नंबर ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट।
हमेशा उनका वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, एक कांस्टेंट ही मिलेगा। जैसे ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, एक विलगित निकाय है, क्या है, विलगित निकाय है। मैं चाहूंगा भैया इस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मैं कुछ चार्जेस छोड़ दिया, चलो मान लेता हूं ये +5 कूलम है, -5 कूलम चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, -9 कूलम चार्ज। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं यहाँ पर, अगर थोड़ा सोचो तो माइनस वाले कितना देखो, 5 3 8 8 8 16 और 1 17, -17 यहाँ लिख देता हूँ, -17 कूलम। ठीक, पॉजिटिव वाले कितने दिख रहे हैं अपने को, 8 कूलम, 5 और 3 8 कूलम दिख रहे हैं। -17 और 8 कितना हो जाएगा बताओ अपने को, मान लो -9 हो जाएगा, -9 कूलम। मतलब ये जो सब्सटेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो -9 कूलम चार्ज। ये आइसोलेटेड सिस्टम, इस आइसोलेटेड सिस्टम को पकड़ के मैं अगर ऐसा शेक किया मतलब इनके चार्जेस को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूं, लेकिन ये काम कहाँ हो रहा है, उनके अंदर ही हो रहा है। हो सकता है अगर शेक करने के बाद इनके चार्जेस में कुछ चेंजेस हो गया, ये क्या हो गया, चलो -4 कूलम हो गया, तो पक्का ये माइनस कितना हो जाएगा, 4 कूलम। ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, मतलब नंबर चेंज हो रहा है। ये +5 कूलम +4 कूलम हो गया, पक्का ये क्या हो जाएगा, +4 कूलम, क्योंकि एक इंक्रीज। अगर हो सकता है ये +5 कूलम हो गया तो ये +3 कूलम, क्योंकि अलजेब्रिक सम करूंगा तो वापस -9 कूलम आना चाहिए। उनके अंदर चार्जेस के वैल्यू में इधर उधर हो गया, लेकिन इस पूरे सिस्टम का चार्ज जैसा है वैसे ही रहेगा। उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण की आवेश नहीं बदलेगा, आवेश संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा। समझ में आ बात क्या है, टॉपिक को इसलिए बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन कंडीशन ये है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय, जिससे हीट और एनर्जी का ट्रांसफर, ऊष्मा और ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा टॉपिक, पहले इसमें एक और एग्जांपल देख लेंगे। चलो देख लेते हैं एक और एग्जांपल। पहले क्या करते थे अपन, याद है कुछ क्लास पे है अपन ये क्या लेते थे, कांच का एक रॉड ले रहा हूँ, ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास का रॉड है। ये क्या है, एक वुडन क्लॉथ, वुडन क्लॉथ, वुडन क्लॉथ मतलब ऊन का कपड़ा, ऊन का कपड़ा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड के थ्रू मैं ग्लास रॉड को अगर क्या करूं, वुडन क्लॉथ में फ्रिक्शन कराऊं, ऊन के कपड़े में इस रॉड का क्या करा जाए, घर्षण करा जाए, फ्रिक्शन करा जाए। याद है क्लासेस पिछला, फ्रिक्शन कराएंगे तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होंगे वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जंप करेंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके, वूल के, वूलन क्लॉथ के ना, ऊन के कपड़े के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करके ग्लास के रॉड में आ जाएंगे, ऐसा जंप कर करके ग्लास के रॉड में आ जाएंगे, जिसके चक्कर में भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ इंक्रीज हो जाएगा, ग्लास रॉड में। यहाँ डिक्रीज हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, बस 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 बस। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के टर्म को अगर यहाँ यूज किया जाए, किसके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के टर्म को यूज किया है, जो जितने इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर गए हैं उतना यहाँ माइनस चार्ज जनरेट हुआ और वहां पर उतना ही प्लस चार्ज। अगर यहाँ +5 कूलम चार्ज जनरेट हुआ है तो यहाँ -5 कूलम चार्ज जनरेट होगा। तभी तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ूं तो क्या कहा जाएगा कि उनका अलजेब्रिक सम रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो वे वापस कितना आएगा, 0 आएगा, कांस्टेंट आएगा। नेट चार्ज यहाँ पर मेरे को कितना मिलेगा, 0। तो याद रखना कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हिंदी मीडियम के कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि क्लासेस पूरे इंग्लिश में हो रहे, लेकिन ये क्लास इंग्लिश में नहीं है, ये कुछ टर्म है जो टर्म हमको इसी में ही देखना पड़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो
दूसरा टॉपिक हमारा क्या बोलता है, दूसरा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फेमस टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में इसको बोला था मैं, आवेशों का क्या होना, क्वांटीकरण होना, क्वांटाइजेशन क्वांटीकरण। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं, इसको एक टर्म से डिफाइन कर दो तो डिवाइडेशन ऑफ चार्जेस, डिवाइडेशन ऑफ चार्ज, बांटना है चार्जों को। एक अच्छा एग्जांपल, तुम्हारे घर में 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 3, तुम्हारे पास रोटी 6, मैं बोला उन तीनों बच्चों को उन रोटी को डिवाइडेशन करना है, बांटना है, चलो रोटी को बांटते जाओ, लेकिन रोटी कभी भी बीच से नहीं टूटना चाहिए, रोटी सभी को पूरा में पूरा मिलना। जाहिर सी बात है 3 बच्चों में एक बच्चे को 2 रोटी, एक बच्चे को 2 रोटी और एक बच्चे को कितना रोटी दिया जाएगा, 2 रोटी, क्योंकि 6 रोटी था मेरे पास। समझ में बात क्या बोला। अब इसके अलावा अगर मेरे पास अभी कितने रोटी है, 5 रोटी है, बच्चे भी 3, चलो बांटो, तो एक बच्चे को 2 रोटी, दूसरे बच्चे को 2 रोटी और तीसरे बच्चे को 1 रोटी मिलेगा। समझ में आ रहा बात, डिवाइड हो रहा है लेकिन उनको 20 से डिवाइड नहीं करना, रोटी पूरा में पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा में पूरा मिल रहा है। वैसे चार्जेस के टर्म में होता है, चार्ज हमेशा इंटीग्रल नंबर से ही डिवाइड होते हैं। जैसे मैं बोला किसी प्लेस मेरे पास 10 कूलाम का चार्ज है, अगर उनको 2 ऑब्जेक्ट में बांटना है तो 5 कूलाम 5 कूलाम, 9 कूलाम 1 कूलाम, समझ में आ रहा है बात, ठीक, 6 कूलाम 4 कूलाम 7 कूलाम 3 कूलाम, एक इंटीग्रल नंबर। ये पॉइंट में कभी नहीं आएंगे, फ्रैक्शनल नंबर में कभी नहीं आएंगे, कभी भी 1/3 चार्ज, 2/5 चार्ज ये देखने को नहीं मिलता, हमेशा चार्ज इंटीग्रल नंबर से ही मिलेगा, ठीक। अब इसके अलावा चार्जेस के लिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, ये सब ने पढ़ा 11th क्लास में। ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, क्योंकि बात यहाँ चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा। आगे क्लासेस बताऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज को हम ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं नेगेटिव चार्ज से, हर जगह पॉजिटिव चार्ज को ही क्यों लेके चला जाए, आगे पता चल जाएगा। चलो क्या किया था, क्यों चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं क्या शो करूंगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अगर मैं इसको माइनस चार्ज कर दूंगा तो क्या लग जाएगा, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण क्या बोलता है, Q = N/E, जहां पर ये N है हमारा इंटीग्रल नंबर, पूर्ण संख्या रहेगा, अपूर्ण नहीं रहेगा, ठीक है, ना कि पॉइंट में रहेगा। ये 1 2 3 के टर्म में डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि चार्जेस का डिवाइडेशन, चार्ज को अगर बांटना है तो बराबर नंबरों से ही बटेगा, पूर्ण रूप से बटेगा, ये कभी भी किसके रूप में नहीं बटेगा, ये फ्रैक्शनल में, दशमलव में, बटे में नहीं बट सकता। समझ में बात। चलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो एग्जाम्पल ये बोलता है कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, एग्जाम्पल बोल रहा है भैया, एक सब्सटेंस है जिसमें लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन है। लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हैं, लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन मतलब 100 इलेक्ट्रॉन लैक कर गए, हमको छोड़कर चले गए हैं उस चार्ज, ठीक। एक ऑब्जेक्ट, एक पदार्थ है जिसके 100 इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर चले गए, लैक करके कहीं छोड़ के चले। अगर 100 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए हैं तो इस सब्सटेंस में क्वांटिटी ऑफ चार्ज बताओ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कौन सा क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है, और इसका नेचर बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऐसा देखा जाए सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के 100 इलेक्ट्रॉन लैक कर चुके हैं, 100 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चले गए। आप ऐसे ही बता देंगे कि इसके नेचर अगर 100 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो प्रोटॉन इंक्रीज हो गया, मतलब ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब नेचर ऑफ चार्ज तो पॉजिटिव रहेगा, बस तुमको बताना है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज का क्वांटिटी करना। तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो सर पता चलेगा Q = NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो
नेचर ऑफ चार्ज हो गया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q इक्वल टू n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लैक किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻90 सॉरी 10⁻90 कूलम। सॉल्व कर लेते हैं इसको, मैं 10⁻2 लिख सकता हूँ, 1.6 into 10⁻90 सॉरी -90। फॉर्मूला यूज करेंगे a raised to m into a raised to n इक्वल टू a raised to m plus n। यूज कर लेंगे तो आएगा 1.6 into 10⁻⁻17 कूलम। तो ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन सब्सटेंस। इजी हो। चलो अब एक लास्ट टॉपिक करते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बोला मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है रिमोट, ये चार्ज है 5 कूलम का चार्ज। कितना? 5 कूलम का चार्ज है। अगर इसको मैं एक एक्स्ट्रा एक चार्जेस ऐड किया, 6 कूलम करना चाहता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा 6 कूलम हो जाएगा, लेकिन वो जो 6 कूलम होगा वो पूरे इस सब्सटेंस के लिए होगा, इससे इसका पूरा प्रॉपर्टी डिफाइन होगा। ऐसा नहीं यहाँ पर 5 कूलम है यहाँ पर 6 कूलम, समझ में आ रहा है? इस पूरे सब्सटेंस का क्या हो जाएगा वैल्यू? 6 कूलम। तो इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज का एडिशन होना, एडिटिविटी। अगर चार्ज का एडिटिविटी हुआ तो चार्ज वो प्रॉपर्टी पूरे सब्सटेंस में रिलीज कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या टर्म है? चलो हर टॉपिक हो जाएगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये डिफाइन करता है, देखा जाए तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा है, एक मीडियम साइज का है और एक सबसे स्मॉल साइज का। ठीक, मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, मटेरियल सी। इस मटेरियल को मैं चार्ज किया हूँ 5 कूलम 5 कूलम 5। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आता है। अगर इन तीनों ए बी सी मटेरियल को मेरे को 6 कूलम करना, सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या फिर एक प्रोटॉन कैसे डालेंगे एटम में, वो बात का बात है। ए बी सी है, इसको 5 से 6 करना, 5 से 6 करना, 5 से 6 करना। इसको 5 से 6 करने में थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा क्या? कम मेहनत लगेगा, सबसे कम मेहनत। अब देखो, देखा जाए तो इन चार्जेस को इंक्रीज करने के लिए मेरे को मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंसी देखना पड़ा, मतलब देखा जाए तो इसका साइज भी डिपेंड कर रहा है, ये पूरे के पूरे मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे मटेरियल के ऊपर आ गया। इसको 5 से 6 करने में मेरे को कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा होगा, कम इलेक्ट्रॉन, बहुत कम इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। समझ में बात? मतलब एडिशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी है वो पूरे सब्सटेंस के लिए, ना किसी एक के लिए, पर्टिकुलर एक जगह के लिए नहीं, वो पूरे सब्सटेंस के लिए। एक और अच्छा एग्जांपल, तुम्हारे घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, हो सकता है वो चाची का हो, चाचा का हो, मामा का, मामी, किसी का, एक छोटा बच्चा, लेकिन वो बच्चा पर्टिकुलर पूरे घर परिवार में जुड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि वो चाची के साथ ही रहेगा, भाई चाची का बच्चा है। समझ में आ रहा है बात? ठीक, तो ऐसा करके एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज का जुड़ना होता है। 3 टॉपिक देखा गया। 3 टॉपिक में पहला टॉपिक था, सबसे पहले अगर सोचा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व है। दूसरा क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिवाइडेशन हमेशा इंटीग्रल नंबर से ही होता है। थर्ड टॉपिक था हमारा क्या? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज का अगर एडिशन करना, आपको चार्ज को डालना है तो ये पूरे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के प्रॉपर्टी के साथ फिल होगा। समझ में बात? तो यहां तक क्लासेस को रखें। हाँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसके अलावा केमिस्ट्री के क्लासेस हमारे होली के दिन बाद, मतलब ट्यूसडे से चालू हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो सकता है क्लासेस में, क्योंकि वीडियो अपलोड करके एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करूँगा हम लगातार डालें, स्पेशली उन बच्चों को जो अभी मई या जून से क्लास अटेंड करने वाले हैं, वो इन पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि आपके दिमाग में सभी बातें अच्छे से क्या हो, क्लियर। ठीक है, चलो बच्चों, गुड डे ना।